वीडियो जेईई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। सभी यहाँ पे सब्जेक्टिव लिए हैं जो शानदार है, बेहतरीन सवाल है बच्चों। पूरा वीडियो देखिए और सभी सब्जेक्टिव यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताया गया है। पूरा सब्जेक्टिव यहाँ पे है। मॉडल पेपर फर्स्ट का यहाँ पे लिए हैं 2023। समय आपको 1.5 घंटा मिलेंगे बच्चों। पूर्णांक 40 रहेंगे टोटल। देखिए सवाल पहला यहाँ पे देखिए, खंड क अति लघुत्तरी सवाल जो इंपॉर्टेंट है VVI है यहाँ पे आपको जरूर बेहतरीन सवाल है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास। यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित गद्यांश से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 5 के उत्तर आपको देने हैं, सभी के 2-2 अंक आपको मिलेंगे। पहला यहाँ पे पढ़ के आप दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक पर्व सरहुल बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। पतझड़ में पेड़ों की पुरानी पत्ती गिर जाती है, टहनियों पर नई पत्तियों के साथ बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी मौसम में सरहुल का पर्व मनाया जाता है। पर्व की सरहुल शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल में तृतीय पक्ष में होती है। इस पर्व में साल के पेड़ों में खिलने वाले फूलों का विशेष महत्व है। मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो आप लोग पूरी तरह से इसको पढ़ के बच्चों देखिए, सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव की पुजारी, जिसे पहान के नाम से जाना जाता है, हर घर की छत पर साल के फूलों को रखा जाता है। पूरी तरह से इसको पढ़ना है बच्चों। आप लोगों को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है, जिसे सरना देवी पर चढ़ाने के उपरांत सभी ग्राम वासियों को प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। चौथे दिन गिड़वा ग्राम स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। देखिए इसका पहला सवाल यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा बढ़िया से बच्चों, और इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सवाल उसी में है, दिया हुआ आंसर भी है। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, प्राकृतिक पर्व सरहुल कब मनाया जाता है, कब और किनके द्वारा मनाया जाता है, जिसका प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर उत्तर है, देखिए सरहुल पर्व जो है बसंत ऋतु में जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जनजातियों द्वारा आंसर जाता है। फिर दूसरा सवाल है बच्चों, यहाँ पे देखिए सरहुल पर्व की शुरुआत किस मास से होती है और कितने दिनों तक चलती है। तो यह सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र मास में होती है, यह 4 दिनों तक चलता है बच्चों। यहाँ पे तीसरा सवाल है, सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है। तो सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। 4वां प्रश्न है, पाहन क्या करते हैं। पाहन तीसरे दिन उपवास रखते हैं तथा पूजा स्थल सरना पर पूजा करते हैं। चलिए बच्चों देखिए आगे सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए और आप लोग को यहाँ पे बेहतरीन सवाल मिलेगा सब्जेक्टिव का। सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा होती है। तो सरहुल के पूजा स्थल पर सरही के फूलों से पूजा की जाती है। 6ठा प्रश्न है, लेटे कैसे बनता है। पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तो चावल को मिश्रित कर लेटे बनाई जाती है। 7वां पर्व देखिए प्रश्न है, सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर किया जाता है। तो यह सरहुल फूलों का विसर्जन बच्चों गिड़वा नामक स्थान पर किया जाता है। खंड ख आपका देखिए बेहतरीन है। पूरा वीडियो जरूर देखिए बच्चों। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, मित्रों के पास आप लोग वीडियो को शेयर करिए। दूसरों को अगर भलाई होता है तो आप लोगों को भी भलाई होगा बच्चों, इसलिए जरूर शेयर करिएगा। तीसरा देखिए खंड ख में है, पाठ्य वस्तु से लघुत्तरीय प्रश्न। आपको यहाँ पे 5 सवाल 3 अंक करके मिलेंगे बच्चों। 3 नंबर वाला सवाल है। देखिए पहला नंबर है, गोपियों के अनुसार राजा को धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म जो है क्या होना चाहिए गोपियों के अनुसार। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा कल्याण होना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप में रक्षा करें। 9वां प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो देखिए उत्तर है इसका, संगीतकार जैसे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। कर्मचारियों के अलावा नेताओं के भी सहायक संगीतकार जैसे उनका सहयोग करते रहते हैं। संतों महात्माओं के शिष्य भी उनका गुणगान करते हैं। चलिए 10वां नंबर का सवाल बच्चों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो पूरा देखिए अंत तक, सभी सवाल यहाँ पे लिए हैं। 10 का देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। देखिए जॉर्ज जो है पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयास किए थे। पहला पॉइंट से उसने भारत के सभी पहाड़ों पर उस प्रकार के पत्थर की खोज की जिससे जॉर्ज पंचम की नाक बनी थी, लेकिन वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। ख नंबर का देखिए, उसने देश के अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं की भी नाप ली, लेकिन उनकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। गोवा नंबर का देखिए, पुनः मूर्तिकार पटना सचिवालय के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों के पास गया, लेकिन उन सब की नाक बड़ी थी। घ नंबर का देखिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, अंत में उसने एक हेरत अंग्रेज सुझाव दिया, 40 करोड़ जनता में से किसी एक की जिंदा नाक कटा कर लगा दी जाए। मूर्तिकार ने नाक खोजने
और उसे लगाने का जिम्मा ले लिया। बस उसे इसकी इजाज़त चाहिए थी, मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। उसने अत्यंत गुप्त तरीके से जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक्स को फिर फिट कर दिया। देखिए 11 नंबर का सवाल है, अट नहीं रही है कविता में कवि प्रकृति की काव्य व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो इसका उत्तर है बच्चों, आप बेहतरीन है और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। उत्तर है क्या, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कई रूपों में किया है। प्रकृति को हर जगह छलकता हुआ पत्थर घर घर में फैला हुआ दिखाया गया। इसमें से कवि ने प्रकृति को असीम रूप में दिखाया। कहीं सांस लेते हो का हास्य है, कहीं मादक हवाएं चल रही हैं। घर घर में भरने के अनेक अर्थ हो सकते हैं, शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी का उमंग का भरना आदि। इस प्रकार का कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कई रूपों में किया है बच्चों। 12 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट से देखिए, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र या की तरह कहने का आशय क्या है। तो क्या होगा इसका, यह कि पवित्र आग की तरह कहने का आशय फादर बुल्के का जीवन बहुत ही पवित्र था। वे काम क्रोध आदि वासनाओं से सर्वथा दूर रहे। उनके हृदय में मानव प्रेम और करुणा का वास था। उनका जीवन एक तपस्वी था। लेखक उनकी आत्म में श्रद्धांतता था। 13 नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पान वाले का रेखांचित्र प्रस्तुत करें। तो ये देखिए कैसा करना है। पान वाला एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। वह हमेशा पान खाए रहता था। वह चश्मे वाले तथा उसकी देशभक्त का हमेशा मजाक उड़ाया करता था। पान वाले चश्मे वाले को हलादार साहब के समान देशभक्त नहीं मानता है। नेताजी को बार बार चश्मा लगाने के कारण भी उसे पागल मानता है। वह तो केवल उसका ऊपरी रूप देखकर उसे एक लंगड़ा इंसान मानता है। उसने मन में चश्मे वाले के आंतरिक देशभक्ति के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं था। तो पूरा पढ़िएगा और बेहतरीन वीडियो है बच्चों, आप लोगों को शानदार तरीके से यहाँ पे दिया गया और आप लोग जरूर देखिएगा और सभी इंपॉर्टेंट है। चौकदे नंबर देखिए, चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। क्यों पड़े थे, तो हलदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी है, नेताजी का साथी रहा होगा। लेकिन उस बूढ़े मरियल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। हलदार साहब यह भी सोचने लगे कि उनका नाम कैप्टन क्यों पड़ गया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, व्याकरण खंड से आपका ग खंड आ चुका है, रचना व्याकरण है बच्चों। और यहाँ से आप लोगों को देखिए निबंध लिखने के लिए जरूर मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये निबंध, आपको 5 नंबर मिलेगा अगर एक निबंध लिखिए। देखिए हमारा झारखंड यहाँ पे दिया हुआ है, संकेत पहले करना, संकेत बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, परिचय देना है, इतिहास, सीमा, निकास, निवासी और संसाधन, उपहार देना है आपको। पहला पॉइंट यहाँ पे बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, इसका पहला पॉइंट है आपका झारखंड, हमारा झारखंड परिचय है। सुरमय पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति क्रीड़ा स्थल है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि सस्य श्यामला रत्न गर्भा और वन संपदा में परिपूर्ण है। इसकी प्राकृतिक छटा अंगूठी है यह, और प्राकृतिक अपनी अंगूठी छटा बिखेरती रहती है। तीसरा देना है उपहार में, देखिए परिचय आपको कराना है, यहाँ पे परिचय भी देना है बच्चों, इसका इतिहास भी देना। देखिए दूसरा नंबर में उपहार लिखना है, इतिहास देना। अबुल अफजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से हजारों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि यहाँ मिले हैं। झारखंड पहले बिहार के एक भाग था। बिहार के साथ भूप्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा था, अतः अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चला। अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। सीमा एवं निकासी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना। देखिए संसाधन यहाँ पे दिया हुआ, संसाधन के बारे में भी आपको बताना है। पर्यटक, यहाँ विशेषता के बारे में बच्चों आप लोगों को बहुत तरीके से बढ़िया से बताना है। उसके बाद देखिए सवाल क्या है, पर्यटन की दृष्टि से झारखंड आपको बढ़िया से पढ़ के आपको इसका आंसर जरूर देना है। सामरिक, यहाँ देखिए पर्यटन की दृष्टि से झारखंड में अपार संभावनाएं हैं। देखिए समय अमूल्य है, इसका भी निबंध लिखना है आप लोगों को, ठीक ना। इंपॉर्टेंट सभी सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लीजिए बढ़िया से बच्चों। क्या दिया हुआ, समय अमूल्य धन है। भूमिका समय की महत्ता लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक निष्कर्ष है। इसके बारे में भी आपको पॉइंट संकेत देना है पहले, फिर उत्तर इसका पूरा लिखना है बच्चों आप लोगों को बढ़िया से पढ़ करके इसका उत्तर पूरा बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को देना है। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे खेल कूद पर भी लिखना निबंध आ सकता है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मलेरिया यानी बीमारी के बारे में अगर आप लोगों को पूछा जाए, यानी इससे बचाव, मलेरिया से बचाव है, तो जिले सुभाष अधिकारी को एक पत्र अगर लिखने के लिए आप लोग जरूर बोलेगा। किसी पर प्रधानाध्यापक हो, यानी मलेरिया हुआ, आवास हुआ, किसी भी मैटर पे आप लोग लिखने के लिए बोले तो आपको लिखना सेवा में सुभाष अधिकारी रांची नगर निगम, जैसे इस तरह लिखा है तो उसने अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हो,
ठीक है, तो बढ़िया से इस तरह पॉइंट देना है और सजा के आपको लिख देना है बच्चों। उसके बाद देखिए आपने विश्वास भाजन में अपना नाम देना है यहाँ पे, और यहाँ पे जिस क्लास में आप पढ़ते हो वो देना है, अपना भी पूरा डिटेल। जिस दिन आप एग्जाम कल जैसे 22 को दे रहे हो तो यहाँ 22 लिखना है, 22 और 3 यहाँ पे 23 लिखना है बच्चों। इसे करके आपको बनाना है बढ़िया से बेहतरीन तरीके से, ठीक। और जैसे आठवां भी आपको मिल सकता है, आठवां में जरूर रहेगा, तो आठवां भी आप जो भी चाहो, जैसे समय के सदुपयोग, परिश्रम के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पद लिखना है, तो ये भी आपको लिखना है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यहाँ पे लगातार वीडियो मिल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। सभी सब्जेक्टिव यहाँ पे कराए जा रहे हैं।